देखिए अब ये क्या है, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है ना, लॉन्ग चार्ज आप जान रहे हो ना, पढ़े हैं, इसी में पढ़े होंगे। ये वायर है ना, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा से डिनोट किया जाता है, आपको पता है। डेल्टा बराबर क्या होता है? तो आंसर है चार्ज क्यूब अपन लेंथ। ये लेंथ है ना बेटा। तो देखो, है ना, आप दो तीन टाइप का पढ़े, पहला ये पढ़े थे, दूसरा आप सीट में, इसी में सारा चीज बता देता हूँ। सीट के बारे में पढ़ते थे, और सीट के लिए हम लोग रो, अभी ये भी करना है, ये भी करना है, गॉस लॉ में ये भी करना है। गॉस लॉ में क्या करना है आप देखो, मैं लिख देता हूं, है ना, इसको आप नोट कर दो। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, पहला जो हम लोग कर चुके हैं, पहला हम लोग कर चुके हैं, किस चीज का ड्राइव किया है? कूलम लॉ का। ठीक है ना, पहला हम लोग कर चुके हैं। मेरा वीडियो देखिए, इसके पहले ये वीडियो में डाला हूं, ड्राइव कूलम लॉ। दूसरा जो अभी करने वाले हैं वायर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे किसका? वायर का। ठीक है बेटा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वायर, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सीट, और चौथा, ये सारे एप्लीकेशन होगा गॉस थ्योरम पर। चौथा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर किसका? स्फीयर का, है ना। एक्चुअली इसके बारे में तो जान ही चुके हो, तो मैं एक ड्राइव बता दिया हूं, ड्राइव कूलम लॉ, है ना, किस एप्लीकेशन के बेस पर? गॉस थ्योरम के। वहां पर लिखा होगा इनवर्स गॉस थ्योरम, इसे इनवर्स गॉस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया, और ये मैं आज करने वाला हूं, है ना। ठीक, दूसरा सीट, रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज अपन में एरिया। तीसरा हो जाएगा, है ना, तीसरा हम लोग क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे, ये वैल्यूम हो जाएगा, और ये रो से करते हैं, ये सिग्मा, सॉरी इसको बोलते हैं सिग्मा। आप सारा देख लीजिए, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। और ये क्या हो जाता है? चार्ज अपॉन वैल्यूम हो जाता है। बहुत ही, अगर इसका ऐसा यूनिट जब लिख दिया हो तो चलो ऐसा यूनिट भी कर देता हूं। तो चार्ज को C से करते हैं डिनोट, पता है आपको, चार्ज को C से कूलम, है ना, और लेंथ को मीटर से, पता है। तो कूलम पर मीटर, ये SI यूनिट हो गया। क्या हो गया? ये SI यूनिट हो गया, और कूलम मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। यहां देखो, सीट की मैं बात करता हूं बेटा, तो ये C है ना, पहले ऐसे कर देता हूं, Q अपन में A, एरिया बराबर क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L और B, P को लेंथ इंटू लेंथ, है ना, तो लेंथ स्क्वायर होगा ना, लेंथ स्क्वायर एरिया का। और C अपन में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, तो C, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। वैल्यूम में क्या होता है? L इंटू L क्यूब, तो Q अपन में L का क्यूब कर देते हैं, और ये C, और L का क्यूब क्या हो जाता है? क्योंकि कोई बच्चा बोलता है कि सर ऐसा यूनिट भी थोड़ा लिखाते चलिए तो ठीक रहेगा, लिखवा देता हूँ। जो जानते हैं ठीक है, बेटर है, बट जो नहीं जानते हैं ये समझ जाइए। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डेरिवेशन तुरंत करूँ, हो गया होगा। ठीक, अभी आपको मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया कि लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन मीटर। ये रख लेते हैं, कहीं जरूरत होगा, क्योंकि वायर के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेरिवेशन करके फाइनल पहुंचेंगे तो वहां पर डेल्टा की बातें होगी। ठीक है ना, एम लिख लूँ, सॉरी एम नहीं, एल लिख लेता हूं मैं, लेंथ। एम तो मान लो कि ऐसा ही यूनिट होगा। अब बात यह है कि मैं एक वायर लेता हूं बेटा, देखो मैं यहां बात समझना,
यहां पर वायर लेता हूं पॉजिटिव। ठीक है, अब चूंकि यहां पर गॉसियस लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉसियस लॉ अप्लाई करेंगे तो वो इनक्लोज की बात करता है, क्लोज सरफेस की बातें करता है, तो वायर को क्लोज कर देंगे। कैसे? सिलेंड्रिकल टाइप से। ये क्या हो गया? सिलेंडर। मैंने इसको क्लोज कर दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किस फील्ड में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सारे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं, है ना। अब ये गॉस लॉ बता रहा है ना। चाहे एक माइक्रोस्कोप लाओ और इस एरिया को जूम करो तो इतना मोटा सिलेंडर टाइप का दिखाएगा, पतला सा वायर, जब जूम करोगे तो, है ना। अब एक्चुअली में वायर में तो इनक्लोज खोजते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, तो इसलिए जूम कर दो, नहीं तो गॉसियस लॉ अप्लाई कर दो इस पे, है ना। इनक्लोज सरफेस ले लो। तो मैं सिलेंडर ले लिया, ठीक। अब बात यह है कि इसमें टोटल कितने सरफेस है। तो यहां सरफेस 1 है ना, ग्लास चाहे डब्बा है तो एक सरफेस कर्व होता है, तो कर्व इसको S1 ले लेता हूं, इसको मैं बोलता हूं कि बेटा S1 है, ठीक। और उसके बाद डब्बा है तो टॉप और बटन S2, ये हो जाएगा S2, और ये जो हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोग को और भी इजी से समझ में आ जाए, है ना। और इसको मैं ले लेता हूं S3, ठीक है। 3 सरफेस की बातें करनी है यहां पर। अब चूंकि बेटा ये हम लोग लेते हैं क्या, छोटा सा सरफेस DS, और यहां पर भी हम लोग क्या लेंगे, ये जो सरफेस है ये भी मैं DS की बातें, वायर पतला होता है एकदम पतला छोटा सा, और यहां पर भी क्या करेंगे, DS ही लेंगे। अब यहां ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल पर क्या है, आपका एरिया वेक्टर है, DS वेक्टर है कि नहीं। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल है, ओके। लेकिन यहां पर देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, यहां मैं छोटा सा एरिया लिया तो परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है। लेकिन जब इस एरिया की बात करो, टॉप ऊपर, ये ग्लास है ना, ग्लास है, और ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है ना, तो इसका एरिया वेक्टर कहां आ जाएगा, ऊपर। यानी कि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा S2 का। नीचे की बात करो तो नीचे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां, यानी कि इसका एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा बेटा, है ना। बात पकड़ में आई होगी आप लोग को, है ना। छोटा सा यहां पर DS कंसीडर में कर लिया हूं, DS, ये DS है ना। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल बन रहा है। ठीक इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, तो यहां पर भी जो थीटा बनेगा बेटा, यहीं पर भी 90 डिग्री बनेगा। यहां पर जो थीटा बनेगा इलेक्ट्रिक, देखो बात, देखो क्वेश्चन डेरिवेशन करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी चीज होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो यहां, अब यहां पर एक ही लाइन के तरफ क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब गॉस से ही हम लोग करेंगे। और देखो देखिए जहां फ्लक्स की बात होती है तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो लेते हैं पाई। तो एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप जानते हो, ये तो आपको लेना ही लेना है, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, है ना, और मैं इसको बोलता हूं कि ये इक्वेशन 1 है, और ये
अब गॉस की बात है, गॉस पर ही एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो गॉस का क्या हो जाएगा, गॉस का जानते हो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट टू। अब कुछ नहीं करना है, ऑन कंपेयरिंग करवाना है। देखो मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था क्या कि ई ds इक्वल होता है और इस पे, लेकिन आपको बताना था कि एक्चुअली में ये आया कैसे। मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करता था, करना चाहता तो कर देता बेटा, लेकिन मैं ये बता दिया, कंपेयर करा दिया, क्योंकि दोनों का वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही इक्वल है ई डॉट डी एस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब डेरिवेशन करना बहुत ही ईजी है। कैसे, देखिए अब यहां पर ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर सॉरी, और एक चीज मैं भूल गया बेटा, एक्चुअली में ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है ना, जो फ्लक्स लिए हैं क्लोज सरफेस के लिए, तो क्लोज लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पूरे पर क्लोज लगा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार बाहर कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी इंटीग्रेशन होगा ये सरफेस का ही इंटीग्रेशन होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को धीरे धीरे, है ना। चलिए तो मैं अच्छा, ये जो सरफेस ds है बेटा, ये ds सरफेस कितना है 1 2 3, मैं आपको बता ही देता हूं। क्लोज सरफेस 1 ds, ठीक है, ओके, प्लस, अब सबको प्लस कर दूंगा, है ना। ये यहां भी लिख सकते हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप लोग बिल्कुल हर तरीका से मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 2, ठीक है, प्लस, है ना, और चाहे बाहर भी लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये क्या हो जाएगा 3, मैं पहले दे दिया कि ये देखो 1 2 3 सरफेस लिया हूं, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये जो ds है कितना डिग्री है 1, तो 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में इंटीग्रेशन केवल सरफेस का ही करना है। और यहाँ 90 डिग्री, 2 वाला 90 डिग्री, ये 1 2 में लिख भी देता हूँ, 2 वाला 90 डिग्री, और बेटा 3 वाला भी 90 डिग्री ही है, बिल्कुल ही इजी है। ds देखो यहाँ cos छूट गया, cos 90 डिग्री, ds cos 90 डिग्री। अब जानते हो कि यहां पर, है ना, इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका, है ना, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ds हो जाएगा, प्लस ना ds ही हो जाएगा। ये कितना होता है cos 90 डिग्री, यहां पर लिख लो, यहां पर एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, क्या बढ़ा देता हूं, cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0। आप लोग भी ऐसे लिखोगे ना एग्जाम में तो और भी बेटर होगा, cos 90 डिग्री बराबर 0। तो देखो एरिया वेक्टर ds, अगर ये cos 0 डिग्री बराबर 1 होगा, है ना, 1 हो जाएगा, 1 में ds से इंटू करेंगे ds, ठीक। बात अब समझना, यहां देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा बेटा, और ये इंटू है तो ये सबको 0 कर देगा। cos 90 डिग्री यहां पे है और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इसको भी 0 कर देगा। अच्छा, एक चीज बार बार छूट रहा है, ये इक्वल में q अपन एप्सिलॉन नॉट, q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर भी q अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। इतने एरिया बहुत है। अब आपके पास फाइनल क्या आया, देख रहे हो ना, ds q अपन में एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं है, q अपन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो आपका क्लियर होगा, बात समझ में आ भी रही होगी। अब यहां पर इंटीग्रेशन ds का जब इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा, ds का जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये ds किसका है, सिलेंडर का
ds एक्चुअली में किसका है, सिलेंडर का है। और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस है, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr l, यही होता है ना। अरे 2πr सरकमफेरेंस एरिया, 2πr सरफेस एरिया 2πr और इंटू एल कर देते हैं, ये एल, ये मतलब हाइट को यहाँ पर एल कर दिए, तो ये 2πrl हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2πrl बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन में 2πr है ना, 2π एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कर देता हूँ, ये इंटू में है जाएगा तो डिवाइड में, और इसे इंटू हो जाएगा तो 2π एप्सिलॉन नॉट r और इंटू में l लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, और वो क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर लेमडा एल हो जाएगा। नहीं बेटा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ से आते हैं, इसके बाद यहाँ से आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q के जगह पर लेमडा अपन एल, लेमडा इंटू एल लिख देता हूँ, है ना, यानी कि चार्ज के जगह पर, और ये क्या है 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल, एल से एल कैंसिल बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, लेमडा अपन में 2π एप्सिलॉन नॉट r, ये आपका टर्म आ गया, है ना। ठीक, थोड़ा सा और इसमें कलाकारी करना चाह रहे हो आप तो कर सकते हो, क्या कि इसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दो, तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, होगा यही, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। खैर यहाँ पर 2 इंटू लेमडा हो जाएगा, और ये 2 2 जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। और आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के इक्वल हो जाएगा, तो k टू लेमडा अपन में r हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपको देखना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r का, यानी कि इस डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, देख लीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ किया कीजिए, है ना। और देखना है तो भी सब्सक्राइब करना है यार, नहीं तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि एक वीडियो देख लिया उसके बाद सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद मेरा वीडियो ही नहीं देखना है, तो करना ही नहीं, उससे अच्छा है, बेटर है कि करना ही मत सब्सक्राइब। चलो ठीक है।